अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी हॉट एंड स्पाइसी लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी पैन के अंदर ले रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून तक कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून तक अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको हम एक आध मिनट के लिए थोड़ा सा सौते कर लेंगे। आँच तेज़ है बाहर निकल रही है पैन से, इसलिए मैंने चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर लिया है। और अब डाल दूंगी इसके अंदर जी चिकन, जो कि मैंने 1 कप लिया है, बोनलेस चिकन लिया है और बिल्कुल छोटी बोटी रखी है। इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे दरमियानी आंच पे चम्मच चलाते हुए, जब तक कि इसका कलर बिल्कुल वाइट की तरफ चला जाए। उतनी देर में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून मैंने डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका डाल दिया, तकरीबन आधा टीस्पून तक मैंने नमक डाल दिया है। 2 से 3 टेबलस्पून डाल देंगे इसके अंदर सोया सॉस। सब मसालों को मिक्स करेंगे। और एक चीज़ मैं डालना भूल गई हूँ, वो मैं भी डाल दूँगी। आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। सब मसालों को हम थोड़ा सा पका लेंगे, इनको भून लेंगे 1-1.5 मिनट के लिए। और बस जी 1-1.5 मिनट मसालों को भून लेने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी, जो कि तकरीबन मैंने 1/4 कप तक डाल दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि बहुत छोटा साइज़ रखा है बोटी का, इसलिए गलने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। 5 से 6 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, एक मैंने आधा प्याज ले लिया था, उसको बारीक काट लिया है और 2 हरी मिर्चें कटी हुई डाल दी हैं। 1 मिनट के लिए इनको भी थोड़ा सा पका लेंगे ताकि हरी मिर्च और प्याज जो भी हमने इसके अंदर ऐड किए हैं ना, वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और बस जी इनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेने के बाद हम चूल्हे से उतार लेंगे और इसको अभी रख देंगे साइड पे। देखें ऑयल निकल चुका है जितना भी हमने डाला था। अब मैंने एक दूसरा पैन ले लिया, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर। इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। और अब जाएगा जी इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैदा। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे हम भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ना बिल्कुल चला जाए। हमें वाइट सॉस तैयार करना है। अगर मैदे की भुनाई हम अच्छी नहीं करेंगे ना तो वो वाइट सॉस के अंदर एक कच्चापन सा मैदे का फील होगा, इसलिए 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे इसको ज़रूर भूनें, इस तरह से मिक्स करते हुए। और बस जी बस अच्छी तरह हमें इसकी भुनाई कर लेनी है। मैदे को मैंने 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच पे भून लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1.25 कप तक दूध। बस इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर शामिल करेंगे और गुठलियाँ ख़त्म करते जाएंगे। एकदम से नहीं डालेंगे वरना आपसे गुठलियाँ ख़त्म नहीं होंगी। अगर ये काम बहुत मुश्किल लगता है तो आप ऐसा करें कि दूध शामिल करें और फ़ौरन से इसको ब्लेंडर में डालें और अच्छे से ब्लेंड कर लें, बहुत ईजी हो जाता है काम। और जो गुठलियाँ सारी ख़त्म हो चुकी हैं। आधा टीस्पून अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लहसुन पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब डालेंगे इसके अंदर नमक हस्बे जायका। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसालों की हमें इसके अंदर गुठलियाँ नज़र आ रही हैं ना वो ख़त्म हो जाएं और ये पक पक के जो है गाढ़ा हो जाए। मीडियम टू लो हीट पे मैं इसको पका रही हूँ, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे क्योंकि हमें पकाई का टाइम पूरा देना है ताकि बिल्कुल कच्चापन फील ना हो इसके अंदर। सॉस तकरीबन हमारा रेडी है। 1/4 कप अब मैंने श्रेडेड चीज़ डाल दिया इसके अंदर, मोज़रेला। इसको भी अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है इसके अंदर। और जी ज़बरदस्त सी मिक्सिंग के बाद सॉस हमारा तैयार है। इसको भी साइड पे रखते हैं। 5 मैंने बड़े साइज़ के आलू लेके उनको फिंगर कट काट लिया था। इनको मैंने अच्छे से धो के एक बास्केट में डाल के रख दिया था। उसके बाद मैंने कपड़े से इनको ड्राई कर लिया। अब 2 से 3 टेबलस्पून तक तकरीबन मैं इसके अंदर डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर और बस इसको हम हिला देंगे ताकि सारे फ्राइज़ के ऊपर ये अच्छी तरह से लग जाए। इससे आपके फ्राइज़ जो है ना वो थोड़े क्रिस्पी बनते हैं। और थोड़ा सा मैंने और डाल दिया, फिर से हिला लेंगे। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। सॉरी मैं ऑयल में डालते हुए आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि कैमरा मैं ऑन करना भूल गई थी। बस गोल्डन सा कलर आने तक हमें सारी फ्राइज़ को अच्छे से फ्राई कर लेना है। बीच बीच में मैंने इसको हिला भी दिया है ताकि हर साइड से अच्छी तरह से पक जाए। फर्स्ट बैच हमारा तैयार हो चुका है, इसी तरह से मैं सेकंड बैच भी तैयार कर लूँगी।
फ्राइज़ हमारे तैयार हो चुके हैं। इनके अंदर आप थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे जी चाट मसाला, अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि सारे फ्राइज़ पे चाट मसाला जो वो लग जाए। अच्छे से हिला लेने के बाद इसको अब हम ट्रे में सेट करेंगे। ट्रे ले लिया मैंने, एक सर्विंग ट्रे, उसकी बेस में मैंने चिप्स लगा दी है, फ्राइज़ लगा दी है, ऊपर हम चिकन लगा रहे हैं। इसको मैंने फिर से गरम कर लिया था, चिकन को डालने से पहले अच्छी तरह से गरम कर लिया था। और वाइट सॉस जो हमने तैयार किया उसको भी मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया दोबारा से। चिकन के ऊपर थोड़ा सा श्रेडेड चीज़ डाल देंगे, मोज़रेला चीज़ ऊपर डाल देंगे हम, वो सॉस जो हमने तैयार किया हुआ है अच्छी तरह से बस फैला के हम इसको डाल देंगे। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे जी चिली सॉस, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। थोड़े से ऑलिव्स डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे। ज़बरदस्त सी हॉट एंड स्पाइसी लोडेड फ्राइज़ हमारी हो चुकी हैं तैयार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और मैं अभी आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। बहुत मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी पूरी फैमिली को मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगी, बल्कि बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।